डे 14। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार हर दिन वही घिसी पिटी ज़िंदगी को बार बार दोहरा रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा, इस साल बेहतर होगा, एक दिन बेहतर होगा, 2 दिन बेहतर होगा। ऐसे सोच सोच के पूरा दिन, पूरा साल और पूरा उम्र गुजार देते हैं। और एक्चुअली में बहुत से लोगों को ये राज की बात पता ही नहीं है। मुझे खुद ये बात सीखने में 25 साल मेरी ज़िंदगी के गंवा दिए, पर तब जाके मुझे कहीं समझ में आया और मैं उस चीज़ को अब फॉलो करता हूँ। रोज़ मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है और उसे आज मैं बताने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि शायद आप भी इस बात को नहीं जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो पूरा लास्ट तक देखते रहिए, देखेंगे तभी समझ में आएगा। स्किप करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन यदि आप ये वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो शायद मैं ये गारंटी देके बोल सकता हूँ कि 1% आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। दोस्त, वही घिसी पिटी ज़िंदगी को जीने के बजाय एक बार ये पूरा वीडियो देख लो, शायद कुछ समझ में आ जाएगा तो अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाओ। दुनिया के 80% लोग भागते हैं पैसा, नाम और सक्सेस की तरफ, लेकिन 20% लोग ही जानते हैं ये फॉर्मूला कि इन तीनों चीज़ों को साइड में रख के ऐसा क्या चीज़ करें जो इनके पीछे ना भाग करके पैसा, नाम और सक्सेस हमारे पीछे भागे। इसके बारे में वो लोग जानते हैं और शायद मुझे भी थोड़ा आइडिया हो गया है। अब थोड़ा आइडिया हुआ है, पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा आइडिया ही आपकी ज़िंदगी में 1% इंप्रूवमेंट लाने के लिए काफ़ी है। जो आप घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हैं, उम्मीद में चल रहे हैं, एक दिन बेहतर होगा, 2 दिन बेहतर होगा, ऐसे करके पूरा उम्र बिता रहे हैं, उससे तो बेहतर है ना कि 1% इंप्रूवमेंट आए, ताकि आप ये बात समझ के हर वो संभव प्रयास करें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो। उन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अभी जितने भी उम्र के हैं, शायद कोई 18 साल का होगा, शायद कोई 21 साल का, 40 साल का, या 20 साल का, 25 साल का, 35 साल का, कुछ भी हो सकता है। इसको आप कमेंट में बताइए कि आप कितने साल के हैं। आप अभी जो ज़िंदगी जी रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक की, उसको आप एक बार सोचिए और बताइए कि जैसे आप पिछले दिन जिए थे, क्या वही ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं? शायद आप सभी का जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि वही चीज़ तो कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब चीज़ तो वही सेम टू सेम काम कर ही रहे ना दोस्त। अब सवाल ये है, क्या वही सेम काम करने से आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार हो सकता है? इसको भी आप कमेंट में बताइए, सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना। मेरा मानना ये है कि जो पहली चीज़ है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो पहली चीज़ है आपकी अपनी बॉडी, शरीर। क्या कभी आपने एकांत में बैठ के ये सोचने की कोशिश की है कि आपका बॉडी इतना जटिल क्यों है, इस शरीर में कितनी क्षमता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? नहीं ना। देखो दोस्त, दुनिया में आप जिस भी चीज़ को पाना चाहो, पत्थर से लेकर पहाड़ तक, जितना साथ आपका शरीर देगा उतना साथ पूरे गैलेक्सी में कोई नहीं देगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपनी बॉडी की क्षमता को रोज़ परखें, उसे फिट रखें। और अब दूसरा चीज़, मेरा मानना ये है कि ज्ञान के दम पर ही निर्माण और विघटन दोनों संभव है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने ज्ञान को फैलाने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अर्जित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान के दम पर ही लोग जीरो से हीरो तक का सफ़र तय आसानी से कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि ज्ञान मिलेगा कहाँ? क्योंकि कई व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी चलती हैं, कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको लोग जान करके, समझ करके और गुड़ का गोबर कर देते हैं। तो उस टाइप का ज्ञान हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ज्ञान चाहिए जो है छोटी चीज़ों, सूक्ष्म से लेकर विशाल चीज़ों को आसान शब्दों में बयां कर दे, आसान शब्दों में उसको समझा सके, उसको हम लोग आसान शब्दों में अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। इस टाइप का ज्ञान चाहिए। और इस टाइप का ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो इस टाइप का ज्ञान मिलेगा सिर्फ और सिर्फ किताबों से। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 24 घंटे किताबें पढ़ने में लग जाएं, हर दिन किताबें पढ़ते रहें, रोज़ किताबें पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लिए मात्र आधे घंटे का समय निकालिए अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आधे घंटा समय, आधा घंटा भी नहीं पढ़ सकते तो रोज़ एक पुस्तक का एक पेज पढ़िए। खुद को आदत लगाइए पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का। तभी आप दुनिया में उस मुकाम तक पहुँच पाएंगे जो 20% लोग आज हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पढ़ने की। तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए और कौन सी किताब पढ़ना चाहिए? तो मेरा मानना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो किताब पढ़ना चाहिए उसका नाम है भारत का संविधान। इससे बेहतरीन किताब, इससे बेहतरीन ग्रंथ, इससे अच्छा चीज़ मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा न पढ़ा। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन किताब है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िए, ना कि कोई आडंबर वाला चीज़ पढ़िए, ना कि कोई ढोंग वाला चीज़ पढ़िए, ना कि कोई अंधविश्वास वाला चीज़ पढ़िए। इसको पढ़िए, अपना हक जानिए, अपना अधिकार जानिए, लोगों से सवाल पूछिए, लोगों से हक मांगना सीखिए। अब दूसरा किताब की बात करते हैं। तो दूसरा किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, जिसे पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो चीज़ पाना है उस चीज़ तक मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। वो क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए, क्या गलतियां कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको समझने के लिए आपको दूसरा किताब पढ़नी है, द पावर ऑफ हैबिट। और ये किताब है आपकी ज़िंदगी में। इस किताब को रट लीजिए, ये आपकी ज़िंदगी में इस किताब को रट लीजिए। इस किताब के हर पन्ने पे आपके लिए बहुत ही खास चीज़ें हैं। इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको जानिए।
और जिस दिन आप इस किताब को पूरी तरीके से अपना लिए उस दिन आप समझ पाएंगे कि बहुत बड़ी चीज़ करने से आपको सफलता, नाम या पैसा नहीं मिलता है। आपकी कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, उनको यदि आपने सुधार लिया तो आपकी ज़िंदगी खुद, आपके समय खुद और आपका भाग्य खुद सक्सेस की ओर लेके जाएगा, और ये मेरा गारंटी है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में भरपूर ताकत है, भरपूर एनर्जी है। और दोस्तों, जैसे ही आपने आजकल देखा होगा कि जो मेरे भाई मेरे बहन जो है 13-14 साल के होते हैं, उनकी शरीर में केमिकल रिलीज होना चालू हो जाता है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि हम अपने शरीर को किस तरीके से भटकती जगह से अच्छे रास्ते की ओर लेके जा सकते हैं। उनको इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको मैं एक किताब जरूर रिकमेंड करता हूँ, और ये तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अगर इसको समझ लिया तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं, कभी अपने लक्ष्य की दिशा को नहीं भटकेंगे, नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, जो किताब की बात कर रहा हूँ वो ये ओशो की बेहतरीन किताब संभोग से समाधि की ओर। और इस किताब को हर एक युवा मेरे भाई को पढ़ना चाहिए, हर एक मेरे बहन को पढ़ना चाहिए, ताकि उनको ये समझ में आए कि अपनी भटकती मनोदशा को कैसे एक दिशा में लेके जाया जाए, कैसे उसको अपने लक्ष्य में लेके जाया जाए। इस बात की बेहतरीन पुष्टि इस किताब में की गई है। इस किताब को जरूर पढ़िए, इस किताब के नाम को पढ़ करके मत शर्माइए, इसको अपने पास रखिए और इसमें जो सार छुपा है, इसमें जो ज्ञान छुपा है, उसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी बहुत सी किताबें हैं, बहुत से चीज़ों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया है, वो 3 किताबें यही बेहतरीन किताब हैं, जिनको आप अपने लिए एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप अपने ज़िंदगी में 1% का इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को प्यार करना चाहते हैं, तो आप इन 3 किताब को जरूर फॉलो कीजिए, जरूर पढ़िए। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा और सबसे बेहतरीन चीज़ की। वो क्या है उसके बारे में जानकारी इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल TRB जर्नी को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद आप लाल वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों, हमारे एनालिटिक्स में ये पता चलता है कि लोग जो है 85% लोग जो है बिना देखे, बिना सब्सक्राइब करे यूं ही चले जाते हैं। तो आप ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि भाई सपोर्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो चलिए पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो तीसरा चीज़ है बिल्ड योर ऑन प्रोडक्ट। आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, यूट्यूब में मेहनत कीजिए, वो भी तो एक प्रोडक्ट है ना। आप अपने लिए एक एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं, जो एसेट्स आपको कमा के दे, उस टाइप का एसेट्स बिल्ड कीजिए, ना कि वो एसेट्स जिस पर आप एक्सपेंस से करें, जिस पर आप खर्चा करें, वैसा बिल्कुल भी नहीं। जो आपको कमा के दे वैसा एसेट्स बिल्ड कीजिए। देखो दोस्तों, मेरे समझाने का तरीका शायद गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने ना ही कोई स्क्रिप्ट यूज़ किया है, ना ही कोई मैं एडिटिंग करता हूँ। जो बात मेरे दिल में है उस बात को मैं साफ साफ बोल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उन चीज़ों को आपसे साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि आपको सब A to Z डिटेल में समझ आए। हो सकता है मेरी बातें कुछ ऐसी हैं जिससे आपको समझ में ना आ सके, लेकिन मैं अपने ओर से भरपूर प्रयास करता हूँ कि आपको वो बात को समझा सकूँ। और दोस्तों, अभी तक मैंने जिन तीनों चीज़ों का जिक्र किया है, अगर उन तीनों चीज़ों को आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में हर दिन कुछ न कुछ प्रभाव दिखेगा, कुछ न कुछ ऐसा नया, कुछ न कुछ 1% का इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जिसको आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। आप एक बार फॉलो कीजिए, बस मेरा बात मान लीजिए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ डे 14।